इस वीडियो में हम जानेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कि पाइथन में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये जान लें कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये स्टैटिस्टिक्स में इसका यूज़ होता है और बहुत ही कॉमन टर्म है, लेकिन पाइथन में हमारे पास इसके लिए दो रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल हैं और हमारा जो एम है यहाँ पे वो ये है कि इन फंक्शंस को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा इसके बारे में सीखना, दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ दीज फंक्शंस इन पाइथन। तो इसमें हम दो फंक्शंस का यूज़ करेंगे। पहला फंक्शन जो हमारे पास है वो है var, दिस इज़ फॉर वेरिएंस, और std इज़ फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इसमें आइए पहले हम इसकी सिंटैक्स देखते हैं कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम वेरिएंस फंक्शन को मैं आपको एक नट सेल में बता देता हूँ कि कैसे हम उसको यूज़ करेंगे वेरिएंस को। आइए इसकी पहले सिंटैक्स को समझते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सिंपली इट इज़ यूज टू रिटर्न वेरिएंस ऑफ ए गिवन सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, और वेरिएंस आप कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं, रो वाइज भी निकाल सकते हैं। इससे पहले हमने जितने फंक्शंस डिस्कस किए हैं, एग्रीगेट फंक्शंस, मैक्स, मिन, काउंट, अगर आप देखें तो उन फंक्शंस की जो सिंटैक्स है वो सेम है, एक ही तरीके से सब यूज़ होते हैं। फंक्शन अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं ऑब्वियसली, बट द सिंटैक्स और द फॉर्मेट इज सेम। सिमिलरली दिस वेरिएंस फंक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेम मैनर। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मुझे किसी भी डेटा सेट का वेरिएंस निकालना है तो मैं लिखूँगा df इज़ द डेटा फ्रेम, और कॉलम का नाम जिस कॉलम का मुझे वेरिएंस निकालना है .var, या फिर मैं लिखूँगा df.var एक्सेस इक्वल टू 0। तो एक्सेस इक्वल टू 0 इट्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसका मतलब कॉलम वाइज निकालेगा ये। ठीक है, और अगर हमें रो वाइज निकालना है वेरिएंस तो हम एक्सेस इक्वल टू 1 यहाँ पे कर सकते हैं। और ये छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास, इस एग्जांपल को हम देख सकते हैं समझने के लिए कि कैसे हम वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया है और इस डेटा फ्रेम को यहाँ पर प्रिंट भी किया गया है। सबसे पहले हमने ये जो डेटा फ्रेम है, पिछले एग्जांपल्स में भी हम इसका यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो डेटा फ्रेम है हमारे पास, इसमें 3 कॉलम जनरेट हो रहे हैं, TCS, विप्रो, LNT, एंड rows are Q1, Q2, Q3 and Q4. These are the indexes. Alright, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले किया वेरिएंस ऑफ विप्रो। ठीक है, तो विप्रो कॉलम का जो वेरिएंस है दैट इज़ 320000। ठीक है, इसी तरीके से अब हमने पूरे सभी कॉलम का वेरिएंस यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो हम लिखेंगे df.var। अब यहाँ पे हमने df के आगे कोई कॉलम नेम मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये सभी कॉलम का वेरिएंस कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि ये तीनों कॉलम का वेरिएंस यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके दिखा रहा है। दिस इज़ द वेरिएंस ऑफ TCS, देन विप्रो एंड देन LNT। सो इसमें 3 ही कॉलम है हमारे पास, TCS, विप्रो एंड LNT। और अगर आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि पहले Q1 का रो वाइज, देन Q2, Q3, Q4, 4 रोज आर देयर, तो तब हम यहाँ पर इसकी सिंटैक्स में एक्सेस इक्वल टू 0 के बजाय एक्सेस इक्वल टू 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये उसी तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं जैसे कि हमने बाकी फंक्शंस को यूज़ किया है। ठीक है, अच्छा एक थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, हल्का सा एक आइडिया ले लेते हैं कि ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल में क्या होते हैं और किस तरीके से इनका जो मैथमेटिकली इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक ब्रीफ में मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ, और इसी प्रेजेंटेशन में बहुत ही ब्रीफ में हमने इसको समराइज़ किया है कि अगर मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले जितने भी डेटा है मेरे पास, मैं उनका मीन कैलकुलेट करूँगा। फाइंड मीन, जैसे x बार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इनका मीन सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो मीन आप सभी जानते हैं कि डेटा का मीन मतलब यू फाइंड द सम एंड जस्ट डिवाइड दैट सम विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसे उसका एवरेज आप कैलकुलेट करते हैं, दैट्स दिस इज मीन।
ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ईच डेटा वैल्यू, जो मीन कैलकुलेट हुआ है उसको हर डेटा वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड स्क्वायर ईच ऑफ दीज डिफरेंसेस, और जो भी डिफरेंस आया है उसका हर डेटा वैल्यू से उसको हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और फाइनली फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डिफरेंसेस। ये जो स्क्वायर्ड डिफरेंसेस है हमारे पास, जो डिफरेंस का हमने स्क्वायर किया है, ठीक है, उसका हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब उसका हम सम करके उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वेरिएंस, अगर आप मैथमेटिकली इसको समझना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ ईच टर्म फ्रॉम द मीन, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो वेरिएंस का ही आप स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, ठीक। तो ये इसको मैथमेटिकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि हम इसको कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो एक इसको हम पाइथन में ट्राई करके देखते हैं। तो ये मेरे पास एक छोटा सा कोड है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने इस कोड को मैं हाइड कर देता हूँ थोड़ा, और तब हम इसको देखते हैं कि ये सबसे पहले हम इसको, ये हमारे पास एक डेटा फ्रेम है जिसमें कि 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे हिंदी के जो मार्क्स हैं उसका उसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है, सपोज़ कीजिए। तो इसका वेरिएंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा VAR फंक्शन का मैं यूज़ करता हूँ, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो हिंदी कॉलम का अगर मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना है इस डेटा का 80, 60 एंड 90 कॉलम वाइज, इस कॉलम का डेटा फ्रेम का नाम, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉलम का नाम एंड देन VAR फंक्शन, वेरिएंस फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो आप ये देखिए, ये जो हिंदी कॉलम है इसका वेरिएंस यहाँ पर दिखा रहा है 233.3333 एंड सो, ठीक है। और अगर मुझे सभी कॉलम का वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से यूज़ करना, सारे कॉलम का। अब यहाँ पे मैंने कॉलम का नाम ले लिखा है, तो मैं सभी कॉलम का वेरिएंस, तो हिंदी कॉलम, इंग्लिश एंड देन मैथ्स, 3 कॉलम आते हैं, ठीक है। और अगर आपको रो वाइज करना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस इक्वल टू 1 लिखेंगे आप। तो पहले राकेश और फिर विकास और फिर सुरेश, इस तरीके से ये कैलकुलेट होके आएगा। आप देखिए राकेश, विकास एंड सुरेश, ठीक है। तो ये इसमें इसी तरीके से अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो मैं इसी कोड को रीयूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सिंटेक्स दोनों का सेम है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो आइए इसमें देखते हैं कि इसी कोड को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। और इसमें हम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेरिएंस की जगह हम VAR की जगह हम फंक्शन यूज़ करेंगे STD, और यहाँ पर STD और एक्सेस इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे 0 तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होता है। तो इसको रन करके हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिखा रहा है। ये वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पर, ये है हिंदी कॉलम का, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हिंदी। और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हिंदी, आप ये देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं ऊपर भी, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, तीनों कॉलम का अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दिखा रहा है। तो आपने देखा कि दोनों जो फंक्शन है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, दोनों फंक्शन की जो सिंटेक्स है वो सेम है, सिंटेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। और इसको हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो कॉलम का वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल सकते हैं, और रो वाइज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ठीक है, थैंक यू।